बहुत बल्कि हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ बहुत ही शानदार तरीके से मुकम्मल हुई और अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपकी जीत की मुंतज़र है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को हराने का हदफ। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, अल्लाह ताला ट्रॉफी पाकिस्तान की झोली में डालेगा। टीम भारत को शिकस्त देकर 25 करोड़ आवाम के दिल जीते। दुबई में पाक भारत मैच के लिए मुझे भी साथ ले जाएं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बहुत उम्मीदें हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर पूरी कौम के हीरो बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से चेयरमैन PCB की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड की बात करूंगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर शानदार तरीके से मुकम्मल हुई। मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ करने वाले 2500 लोगों को लंदन की सैर कराएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, विफाकी वज़रा, अरकान असम्बली ने शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा इवेंट होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान का इवेंट है। पंजाब हुकूमत का ताउन न होता तो आज स्टेडियम मुकम्मल न होता। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हार जीत खेल का हिस्सा है, अपनी टीम के खिलाड़ियों पर फख्र है। पाक भारत मैच देखने का शौक है लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। स्टेडियम की तज़ीनो आराइश देखकर खुशी हुई। मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB बनाने पर बहुत तनकीद हुई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती मौखर और आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की अपील। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से लिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आइन पर हो सकता है कानून वाज़े है जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता, वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक है। आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरखास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आइनी बेंच ने ही केस सुना तो उस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है? मेरे तो दरवाजे खुले, ये फैसला ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने करना ही किया। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा होता, मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से भी और स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये फैसला अपोजिशन और हुकूमत ने करना है। तहरीक इंसाफ से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। PTI को पहले अंदर से मंजूरी मिल जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, बानी PTI एक सख्त आदमी है। वेलें हैं हमारी वो चलती रहती हैं। ये एक इन्होंने तलवार सी लटकाई हुई है हम सारों के ऊपर, पर कोई नहीं, हम मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कभी गुमान है कि वो आवाम के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ का इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल टकराव का इरादा नहीं है। PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक केस। बानी पीटीआई की दरखास्त पर आयद एतराज़ात का लदम करार। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। शुएब शाहीन ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया। पहले हाई कोर्ट जाएं, बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकरीर पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरती अमल का आगाज़ नहीं हो सका। नून लीग में मुशावरत शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर गौर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम ज़ेर गौर है। नून लीग साबिक जजेस नासिरुल मलिक और तसद्दुक जलानी के नामों पर गौर कर रही है। लीग क़यादत नाम फाइनल करने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए बिजली टैरिफ में कमी लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। बिजली के शोबे में इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह के फजलो करम से बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मस्बत समरात मिल रहे हैं। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में तेजी लाएंगे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलाव, शदीद गर्मी के लहर का सामना है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंज पर गौर करना है। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। पायदार तरक्की के लिए माली मावनत की ज़रूरत है। मावनत के बगैर मौसमियाती मवाफ़क़त और सब्ज़ तब्दीली का रास्ता मुबहिम रहेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी और महंगाई में कमी आगे बढ़ने के इशारे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। क़यादत की रहनुमाई और आप सब की तायद व हिमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद, चनियोट, टोबा टेक सिंह और जंग इजलास से अरकान शामिल थे। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम के लिए नहीं, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि माशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा अमरीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश भी है। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। ये कौमी दुआया तकरीब नहीं, आलमी दुआया तकरीब है। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें हुई। कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में दुनिया भर से अहम तरीन शख्सियात मौजूद थे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा पुलिस ने 4 वकला को 2.5 घंटे तक तहवील में रखा। कोई समझता है कि मुआफ़ी मांग लूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। बानी पीटीआई का ट्रायल ओपन होना चाहिए। बानी के खत के मंदरजात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। ये हुकूमत आवाम के वोटों से नहीं आई। पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया को आज़ाद किया जाए।
पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर खान का सवाबी जलसागाह का दौरा। कहा, कल सवाबी में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दुनिया को पैगाम देना है कि 8 फरवरी को भी बानी पीटीआई के साथ थे और आज भी साथ है। कहा, अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लेने के लिए हर हद तक जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, ख्वाजा आसिफ मायूस जहनियत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने माजी में फौज के खिलाफ बयानात दिए, उनको वजीर दिफा नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न देकर साबित कर दिया कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल केपी से कहीं ज्यादा खराब है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीख साज जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। ये हुकूमती प्रोपेगेंडा है जो फ्लॉप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। जमात इस्लामी की दरख्वास्त IPPs केस के साथ सुनी जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, बिजली की कीमतों पर नेपरा में समाअत भी होती है क्या? जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज़ उठाया? कहा, लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई? जमात इस्लामी के वकील ने कहा, बिजली के बिलों में सरचार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस और FAD शामिल होता है। हमारी दरख्वास्त मुख्तलिफ नोयत के सरचार्जेस और FAD के खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया है। रिसाइकिल प्लांट न लगाने वाले पेट्रोल पंप को 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप को मजीद 1 लाख जुर्माना होगा। स्मोक के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, आज के दौर में 1000-2000 बड़ी रकम नहीं, जुर्माने बढ़ाएं, सब सीधे हो जाएंगे। अदालत ने लाहौर में सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ट्रैफिक का मुनासिब प्लान न होने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मैचेस के शेड्यूल के पहले से इल्म होने के बावजूद यहाँ दफ्तर से कोई नहीं निकलता। कहा, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स की तशहीर के लिए पोस्टर लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का PDM की कारकर्दगी पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, ये इदारा सोया हुआ है, इन्हें जागने की ज़रूरत है। अदालत ने हदायत की है कि महकमा माहौलियात की मंजूरी के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। एंकर्स एसोसिएशन ने भी फीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर, नसीम ज़ाहरा, अदनान हैदर और अमीर अब्बास ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद और इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दायर की गई। केपी हुकूमत का IG के बाद चीफ सेक्रेटरी के तबादले का फैसला। ज़राए के मुताबिक केपी हुकूमत ने वफाक को 3 नाम इरसाल कर दिए हैं। शहजाद बंगश, फ़ख्र आलम और शहाब अली शाह के नामों पर गौर शुरू। तीनों अफसरान तवील अरसे से सूबे में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शहाब अली शाह मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी 2023 से केपी में तैनात हैं। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात। हुकूमत ने कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। रोड चेकिंग कमेटी की सदारत सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करेंगे। कमेटी तजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकर्स की निगरानी करेगी। दस्तावेजात की चेकिंग के साथ गाड़ियों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। किसी को भी इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। कराची में ट्रैफिक हादसात पर इजहार तशवीश। लिखा, शहर में एक ही रोज़ में डंपर हादसे में 4 अफराद जान से गए। वाक़यात इंतज़ामी गफलत को ज़ाहिर करते हैं। हादसे के बाद ड्राइवर का फरार हो जाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिंध हाई कोर्ट ने सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक डंपर के दाखिले पर पाबंदी लगाई है। उम्मीद है हाई कोर्ट इस मसले का नोटिस लेगी।
आइंदा कर्जा कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम, बहाली, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त की। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर कानून साजी मुकम्मल कर ली। बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार। जुलाई में मस्बत रेटिंग में मुआवन होगी। माली साल की पहली शशमाही में टैक्स आमदनी IMF हदफ से कम रही। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से इक्तसादी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं।